हरिओम। आज है 5 तारीख है, 5 अप्रैल है। गीता 22 नंबर श्लोक है। उसमें से जो लक्षण बता रहे हैं, 1 2 3 4 हो गए। 5 और 6 लक्षण यहाँ पर बताए गए। और अभी इस श्लोक को अगर जोड़ेंगे, माने जो संगत कर रहे हैं, संगति बोलते हैं। तो संगति क्या है? पिछले श्लोक में बताया कि जो आत्मानंद है, जो आत्म स्वरूप है, वो अत्यंत है। हाँ, और किसी कारण से विचलित नहीं होता है। तो क्यों विचलित नहीं होता है? आप कह रहे हैं क्योंकि उनको कुछ प्राप्त करना ही नहीं है। जब कहीं प्राप्त करने की इच्छा होती है तभी विचलित होता है। जब प्राप्त करना ही नहीं है तो क्या विचलित होगा? श्री भगवान उवाच यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते। यम च लब्ध्वा, यम माने उस आत्मस्थिति को, आत्म प्राप्ति को प्राप्त करके, आत्मानंद को प्राप्त करके, अपरम लाभम, और कुछ दूसरा किसी लाभ को उससे अधिक नहीं मानता। दूसरा कैसे लाभ और आवश्यक नहीं पड़ता है। दूसरे जो लाभ है वो आवश्यक नहीं होता है। मन्यते नाधिकम तथा, ये मन्यते नाधिकम तथा ये 5वां पॉइंट है। उनका जो लाभ है वो सर्वश्रेष्ठ है। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा विचाल्यते। गुरुणा पे विचाल्यते माने अधिक दुख। गुरु माने गुरु उनको दुख देते, ये अर्थ नहीं लेना है। कोई अगर ठीक से नहीं जानता वो कहता है गुरु से भी दुख नहीं मिलता, वो नहीं। जिसमें स्थित रहने पर गुरु माने ज्यादा, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, अधिक, अत्यंत दुख से भी योगी विचलित। गुरुणापि विचलित, ये 6 नंबर। दुखे न गुरुणापि न विचलित, न लाना पड़ेगा, न विचलित। इस प्रकार की स्थिति में वो रहते। तो निर्विकल्प समाधि जो योगारूढ़ है, कितना सुंदर लक्षण बताया। इस श्लोक में 5 और 6 बताया है। ये सब लक्षण उनके स्थिति है। देखो वो कोई एक शंका हो सकता है कि ब्रह्म लोक विष्णु लोक आदि को प्राप्त करते जो विद्वान है वो तो लाभ ही है। मगर ऐसे धारणा युक्त नहीं कि सत्य लोक, ब्रह्म लोक, वैकुंठ लोक, वो सब माइक है, माया से उत्पन्न हो गए। माइक माने ये यूज करते जो माइक नहीं है, माया से उत्पन्न है। वो भी उपद्रव है, दुख है। वहां पर भी नीचे वहां से गिरने की संभावना है। क्षीण पुण्य मर्तलोकम भी सुनते हो, इंद्रलोक को तो तुच्छ ही माना गया है। तो बोले ये बाकी लोग भी। अच्छा, और वैकुंठ लोक आदि तो परमानेंट कहते हैं ना। जहां पर माया से कनेक्शन है, ब्रह्मलोक एकमात्र ही स्थिति है जो गिरना नहीं। बाकी तो सब, तो विष्णु भी तो सत्व गुण से संपन्न है, शिवलोक भी तमस गुण से संपन्न है। तो माया के गुण आ गए, वो भी एक लोक है। तो मगर यहाँ पर बिल्कुल नहीं, दुख नहीं होता। केवल शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व में वो रहते हैं। तो ये बताया 6 लक्षण। अब और एक लक्षण है जो कल लगे। अच्छा, समाधि का जो भंग है साधारणतः 2 कारण से होता है। एक है आभ्यंतरीण विषय वासना, और एक है उपद्रव, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविकता। ब्रह्मविद जब प्राप्त कर लेते हैं ना, वो विषय भोग है ही नहीं, इसलिए आत्म समाधि में विचलित नहीं होते हैं। और जो आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक ताप है, वो केवल शरीर को होता है, उपाधि को होता है, आत्म तत्व को नहीं। वो जानते हैं। इस प्रकार स्थिति में वो। तो यहाँ तक 20 से 23 तक
22 तक हम लोगों ने देख लिया, कल देखेंगे फिर 23 में हम लास्ट जो एक लक्षण है, रियल योग की परिभाषा क्या है।